हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एसआर के सक्सेस कंपटीशन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी में नागरिकता सिटीजनशिप। जो नागरिकता जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है और ये भाग 2 है, भाग 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बात को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इस स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान कराता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 के वक्त जो 1950 के वक्त जो इस भारत में था, उन लोगों की पहचान कराता है अनुच्छेद 5। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। नंबर 1, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है। नंबर 2, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो अपने प्रवासन की तिथि से। तो ये बात जो बताई गई है अनुच्छेद 5 में, जो मतलब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय काफ़ी लोग इधर उधर मतलब कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान इधर पहुंच गए। तो जिन लोगों ने वहाँ की नागरिकता ले ली, उनको अगर यहाँ पे नागरिकता लेना चाहे तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नागरिकता उसी देश में ले ली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिसमें नागरिकता के अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद जो अधिनियम नागरिकता के लागू हुए थे वो ये थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1950 जिसमें लागू होने के बाद अर्जन एक समाप्ति के बारे में उपबंध करता था। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा नागरिकता के सभी संबद्ध अनुच्छेद एक नज़र में देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान जिस वक्त लागू हुआ उस वक्त ही नागरिकता, जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है उस वक्त ही नागरिकता होनी चाहिए। अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है, जो भारत से पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान से भारत आए, तो उनकी नागरिकता भी उस वक्त की होनी चाहिए, 1950 की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, उनके पास अधिकार होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए, जो पाकिस्तान से आना चाह रहा हो। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं उनके पास तो भारत की नागरिकता ऑलरेडी है, वो कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पे बस सकते हैं, क्योंकि वे अपने बिजनेस के काम के जैसे भी कैसे काम के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो अनुच्छेद 9
जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 9 ये बताता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छ से विदेश यानी कि बहुत समय से विदेश राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, अगर वो यहाँ आना चाहे हिंदुस्तान के अंदर तो उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नागरिकता वहाँ की पा चुके हैं। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी कि सरकार द्वारा कानून बनाया गया, लोकसभा राज्यसभा, तब जाके नागरिकता कानून पास किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कुछ टिप्पणियाँ एवं संदर्भ देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ बताना नहीं, समझाना भी है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा समझाता हूँ। इसी तिथि को ऐसे स्थानांतरण के लिए परमिट व्यवस्था को लागू किया गया। स्थानांतरण की यह व्यवस्था 1 मई 1947 के बाद लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुई। जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए उनकी नागरिकता मुद्दे का समाधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया, यानी कि 1955 के तहत इनका किया गया। यह शपथ इस प्रकार होगी। तो चलिए दोस्तों, शपथ सुन लेते हैं। मैं अमुक यह प्रतिज्ञा करता हूँ, नाम जो भी है, कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा, उसके प्रति निष्ठा रखूँगा, भारत की विधि का पालन करूँगा, संविधान का पालन करूँगा, कानून का पालन करूँगा, भारत के नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करूँगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं में मूलतः 14 को शामिल किया गया है। यदि छात्र विदेश में पढ़ रहा हो तो यह लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना पढ़ाई करने गया ना छात्र। यह किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो अपना वार्षिक पंजीकरण इस संदर्भ में कराता हो कि वह भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है, तो उसको नागरिकता अवश्य मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ संशोधन भी हुए हैं इसमें, तो संशोधन देख लेते हैं। 5 नंबर में 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत इसमें अनुच्छेद 371 घ को शामिल किया गया। अनुच्छेद 371 घ को तेलंगाना राज्य तथा विस्तारित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संशोधन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर संसदीय क्षेत्र तथा लद्दाख संघीय क्षेत्र, 2 क्षेत्र बनेंगे जम्मू कश्मीर के। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए, क्योंकि कोरोना काल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ है, जब हम लिखते हैं तो हमारे लिखते वक्त भी आधी चीज़ें याद हो जाती है। इसी वजह से आप नोट्स बनाइए, और अगर कोई चाहेगा तो मैं उसको PDF भी दूंगा। PDF मैंने अपने हाथ से खुद नोट्स बना रखे हैं, उसकी PDF मैं आपको दे दूंगा। उसमें काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है सभी अनुच्छेद के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप ले लें। और नागरिकता संशोधन, तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, क्योंकि नया बनाया है। अभी मैं भी थोड़ा नर्वस सा हूँ, इस वजह से
बस धीरे धीरे आप लोगों का साथ मिलता रहेगा और मैं भी आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आप लोगों को ऐसी ही रोमांचक भरी वीडियो देता रहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद रटाना नहीं, समझाना है। बस आप लोग समझते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे जिसमें आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। तो दोस्तों ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, थैंक यू मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके नोटिफिकेशन पर पहुंच जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।